ईशान किशन के साउथ अफ्रीका सीरीज में ब्रेक लेने के बाद उनके लिए चीजें लगातार खराब होती आई हैं। पहले वह भारतीय टीम से बाहर हुए, उसके बाद उन्हें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट से भी बाहर कर दिया गया और अब ईशान ने एक इंटरव्यू में अपना दुख जाहिर किया है। साथ ही उन्होंने टीम इंडिया में खेलने को लेकर अपने प्लान्स के बारे में बात की। पिछले कुछ महीने उनके लिए कैसे रहे इसके बारे में भी बताया। साथ ही साउथ अफ्रीका में जो उन्होंने ब्रेक लिया था उसका क्या कारण था उसके ऊपर भी खुलकर बात की है। तो चलिए आपको बताते हैं कि आखिर ईशान किशन ने इस इंटरव्यू में क्या कहा। लेकिन वीडियो शुरू होने से पहले आप सभी से दरख्वास्त है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें। ईशान से जब उनके ब्रेक के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं उस समय अच्छा प्रदर्शन कर रहा था, फिर भी मुझे बेंच पर बैठा दिया गया। हालांकि टीम गेम में ऐसी चीजें होती रहती हैं, लेकिन लगातार ट्रैवल करने की वजह से मैं काफी थका हुआ महसूस कर रहा था, इसलिए मैंने ब्रेक लेने का फैसला किया। लेकिन दुख की बात यह है कि मेरे परिवार और कुछ करीबियों को छोड़कर किसी ने भी समझने की कोशिश तक नहीं की। ये मेरे लिए काफी निराशाजनक था। मैं ये नहीं कहूँगा कि सब कुछ ठीक चल रहा था। मेरे लिए ये समय बिल्कुल भी आसान नहीं था। मेरे दिमाग में ये चल रहा था कि यार क्या हो गया, क्यों हो गया और मेरे साथ ही क्यों, और वो भी तब जब मैं अच्छा प्रदर्शन कर रहा था। इसके बाद ईशान से जब उनके आगे के प्लान्स के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं खुद को तीनों फॉर्मेट में खेलते हुए देखना चाहता हूँ। T20, वनडे और टेस्ट, तीनों में ही मैंने अच्छा प्रदर्शन किया है। मैं तीनों फॉर्मेट का हिस्सा बनना चाहता हूँ। हाल ही में BCCI ने सभी खिलाड़ियों के लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना जरूरी कर दिया था। इसके बाद ईशान किशन DY पाटिल टूर्नामेंट में खेलते हुए नजर आए, लेकिन रणजी ट्रॉफी के लिए उन्होंने अपना नाम नहीं दिया था। इसके बारे में जब उनसे सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैंने ब्रेक लिया था और मुझे लगता है कि ये नॉर्मल है। एक नियम है कि अगर आप वापसी करना चाहते हैं तो आपको डोमेस्टिक क्रिकेट में अच्छा प्रदर्शन करना होगा। ये काफी सिंपल बात है। अब मेरे लिए डोमेस्टिक क्रिकेट खेलना बहुत अलग था, क्योंकि इसका कोई मतलब ही नहीं था। मैं खेलने के मूड में ही नहीं था, इसलिए तो मैंने इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक लिया था। ये समझ में नहीं आता कि अगर आप इंटरनेशनल क्रिकेट से ब्रेक ले रहे हैं और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं तो आप डायरेक्ट इंटरनेशनल क्रिकेट ही खेल लेते। ईशान किशन के टीम से बाहर होने के बाद ध्रुव जुरेल टीम में रहे, जिन्होंने अच्छा प्रदर्शन किया। साथ ही ऋषभ पंत ने भी वापसी कर ली है और संजू सैमसन भी टीम में है। ऐसे में जब उनसे पूछा गया कि भारत की नेशनल टीम में वापसी करना कितना मुश्किल होगा तो उन्होंने कहा, ऋषभ को फिर से खेलते देखना एक्साइटिंग था। जहां तक कंपटीशन की बात है तो ये मुझे पसंद है, और जब आप सभी बेहतरीन खिलाड़ियों के साथ कॉम्पीट करते हैं तो ये आपके खेल को ही सुधारता है। फिर जब आप सफल होते हैं तो आपको लगता है कि आपने अच्छा काम किया। मुझे पता है कि ये आसान नहीं होने वाला है, लेकिन मुझे कंपटीशन सेटिस्फेक्शन देगा। मैं इसको पूरी तरह से एंजॉय करूंगा। देखा जाए तो ईशान किशन भारतीय टीम से बाहर होने पर और सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट रद्द होने से खुश नहीं है। उनका मानना है कि अच्छा प्रदर्शन करने के बाद भी उन्हें टीम से बाहर रखा गया और उनका सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट भी रद्द कर दिया गया। हालांकि उन्होंने यह बात भी बोली कि परिस्थितियां चाहे कैसी भी हों, भारतीय टीम के लिए वो लगातार अच्छा प्रदर्शन करेंगे। आप सभी को क्या लगता है कि इतने विकेट कीपर ऑप्शन होने के बाद ईशान किशन भारतीय टीम में वापसी कर पाएंगे या फिर नहीं? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।